नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के गोपालगंज सीट से होने वाले उपचुनाव का परिणाम इस बार काफी रोचक हो सकता है, जहां एक तरफ आरजेडी, बसपा और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक तरफ साधु यादव आरजेडी और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। साधु यादव आरजेडी और बीजेपी का खेल जो है वो बुरे तरीके से बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि साल 2020 में हुए विधानसभा आम चुनाव में गोपालगंज से बसपा के सीट पर लड़े साधु यादव लगभग 42,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। गोपालगंज सीट पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां से बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार गोपालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार यह सीट आरजेडी कोटे में चली गई है। इस बार गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को बसपा से टिकट मिलने के बाद गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर साधु यादव रहे थे। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार साधु यादव यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। गोपालगंज सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 4 चुनावों में सुभाष सिंह ही यहां से जीतते रहे हैं। अब उनकी पत्नी मैदान में है, उन्हें सहानुभूति की लहर का फायदा मिलेगा। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद की क्षेत्र में अच्छी पैठ है। वे वैश्य समाज से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इसके अलावा मोहन प्रसाद की यादव और अल्पसंख्यक समुदाय में भी पकड़ है। जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को भी उनके समर्थन का फायदा मिलेगा। अब एआईएमआईएम के मैदान में कूदने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के गोपालगंज में उपचुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। तय है कि एआईएमआईएम किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से टिकट देगी। ऐसे में ओवैसी का कैंडिडेट आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि एआईएमआईएम ने अभी तक तय नहीं किया है कि गोपालगंज से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। जल्द ही इसकी भी घोषणा कर दी ही जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सीमांचल में अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब पार्टी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। जानकार बताते हैं कि एआईएमआईएम ने गोपालगंज में राजद को कमजोर करने के लिए प्रत्याशी खड़ा किया है। गोपालगंज विधानसभा में अल्पसंख्यक और दलितों की बड़ी आबादी है। ऐसे में एआईएमआईएम से प्रत्याशी खड़ा कर आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।